ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया, उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें, तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुटे हुए थे और गधियों उनके आसपास चल रही थीं। उस समय शबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतारकर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चहवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर से आया और कहने लगा, खलदई 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वह मर गए। केवल मैं बचा गया हूँ और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उनसे सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। सुसमाचार संत लूकस 9:46 से 50। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। मनन चिंतन। योग का ग्रंथ युग युगों के लोगों के मन में उठने वाले करोड़ों लोगों के सवालों के जवाब देता है। वह एक भला व्यक्ति था, ईश्वर का भक्त था। ईश्वर ने उसे सब कुछ से संपन्न किया था। उसकी सारी धन संपत्ति ईश्वर की ओर से आशीष का प्रतीक था। जिसके पास कुछ नहीं है उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि ईश्वर उससे नाखुश है। लेकिन योग भला व्यक्ति होते हुए भी अपना सब कुछ एक ही दिन में खो देता है। कभी कभी हमारे साथ या हमारी जान पहचान वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है तो हमें बड़ा दुख होता है।
एक अच्छे व्यक्ति के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? योग का ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से और ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। कभी कभी यह हमारी परीक्षा लेने के लिए भी होता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस परीक्षा में किस हद तक खरे उतरते हैं। हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि यीशु के शिष्य इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन क्या हम भी वही काम नहीं करते? प्रसिद्धि, महिमा और महानता की भूख हमें जन्मजात प्रतीत होती है। कौन बड़ा होने की महत्वाकांक्षा को संजोता नहीं है, जिसकी दूसरे प्रशंसा करते हैं और उसे ऊंचा मानते हैं। यहाँ तक कि स्तोत्र भी उस महिमा के बारे में बोलते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए नियत किया है। तूने उन्हें परमेश्वर से कुछ ही कम बनाया है और उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। भजन संहिता 8:5। यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाने के लिए अपने बगल में एक बच्चे को रखकर एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया जो वास्तव में परमेश्वर के राज्य में सबसे महान है। एक छोटा बच्चा हमें महानता के बारे में क्या सिखा सकता है? यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में एक छोटे बच्चे को उसके दाहिने तरफ सम्मान की विशेष स्थिति में रखकर ऊपर उठाया। परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? वह जो विनम्र और हृदय का दीन है, जो अपने अधिकारों का दावा करने के बजाय सेवक या बच्चे की निम्न छोटी स्थिति को लेकर स्वेच्छा से गर्व और आत्माभिमानी महिमा से खुद को दूर कर देता है। दूसरों के साथ खुद की तुलना करने का प्रलोभन हम में से बहुतों में होता है। हम अपने आप से आसानी से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं अमुक की तुलना में कितना अच्छा हूँ, कितना बेहतर हूँ, या किसकी ज्यादा अहमियत है इत्यादि। आज के सुसमाचार में हम शिष्यों के बीच उस प्रतिस्पर्धात्मकता को देखते हैं। उनमें एक वाद विवाद खड़ा हो जाता है कि उनमें कौन सबसे बड़ा है। उनमें से प्रत्येक अपने समुदाय का सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इस बात को लेकर यीशु ने कभी अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया। उनके विवाद को नजरअंदाज करते हुए यीशु अपनी बात एक जीवंत उदाहरण के द्वारा देने हेतु उनके बीच में एक छोटे बच्चे खड़ा कर देते हैं और घोषणा करता है कि जो कोई भी उसके नाम पर इस तरह के बच्चे का स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है। वे जिस महानता के बारे में सोचते हैं उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय शिष्यों को जो छोटे, विनम्र और सबसे कमजोर हैं उनका स्वागत करना है। परमेश्वर के राज्य में सच्ची महानता हेतु उन लोगों का स्वागत करना और उनकी सेवा करना शामिल है जो बिना किसी पद के या सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा के बच्चों जैसा जीवन जीते हैं। प्रभु की राहों पर चलने के किए किसी से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं पर विनम्र बनकर सेवा करने की जरूरत है।